हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड पार्ट करेंगे एग्रीकल्चर का। 10th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर था एग्रीकल्चर, जिसको हमने पार्ट 1 में मेनली मेजर क्रॉप्स और फूड क्रॉपिंग जो था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। नॉन फूड क्रॉपिंग में हम आए हुए थे, तो कुछ हमने शुगर केन और जो ऑयल सीड्स हैं उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टी और कॉफ़ी के बारे में। अकॉर्डिंग 2014 रिपोर्ट, इंडिया इज सेकंड हायर प्रोड्यूसर, यानी टी में भी इंडिया का सेकंड पोजीशन है। तो फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखा होगा कि राइस में भी इंडिया सेकंड है, शुगर केन के प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड में है और टी प्रोडक्शन में भी इंडिया वर्ल्ड में सेकंड है। तो आसाम है, दार्जिलिंग है, केरला है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो टी का प्रोडक्शन करते हैं। तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी टोटल वर्ल्ड का 3.5% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो 3.5% पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है इंडिया। तो गुड क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो इंडिया में ही है, जिसको हम अरेबिका कहते हैं। तो याद रखेंगे, अरेबिका है ये कॉफ़ी की एक गुड क्वालिटी है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये कुछ स्टेट्स हैं जिन जो कॉफ़ी प्रोडक्शन में मेजर स्टेट्स हैं। तो ये टी और कॉफ़ी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर चाइना, यानी हॉर्टिकल्चर। ऊपर हमने देखा था कि राइस में, शुगर केन में, टी में, और हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। तो आर से राइस, एस से शुगर केन, टी से टी और एच से हॉर्टिकल्चर। राइस और हॉर्टिकल्चर में चाइना फर्स्ट है, ये आप याद रखेंगे, इंडिया सेकंड पे। तो मैंगो है, मैंगो कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और यूपी। फिर हम बात करें ऑरेंज की, ऑरेंज नागपुर महाराष्ट्र में ही है, मेघालय। फिर हम बात करें बनाना की, केरला और महाराष्ट्र। लीची की बात करें तो बिहार, गुआवा की बात करें तो यूपी, एप्पल की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, पाइनएप्पल की बात करें तो मेघालय, ग्रेप्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश। तो ये हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो ऊपर हमने पढ़ा कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करें, मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, ऑरेंज नागपुर जो महाराष्ट्र में ही है ना, मेघालय, बनाना केरला और महाराष्ट्र, लीची बिहार में, गुआवा यूपी में, एप्पल जम्मू कश्मीर में, पाइनएप्पल मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में। फिर हम बात करें नॉन फूड क्रॉप्स की। तो नॉन फूड क्रॉप्स में रबर की बात करें तो ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए। 200+ सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो इसके लिए सूटेबल है। केरला है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है और कर्नाटका है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूसर हैं रबर के इंडिया में। तो रबर के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट 200+ जो सेंटीमीटर रेनफॉल है वो चाहिए। केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और कर्नाटका। सिल्क की बात करें तो सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है कुकून से, जो सिल्क वॉर्म से हम गेट करते हैं, और मलबरी लीव्स। तो ये जो सिल्क है ये इसका जो प्रोडक्शन है वो कुकून से याद रखेंगे, जो सिल्क वॉर्म से या मलबरी जो लीव्स हैं उनसे इसको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो कॉटन, कॉटन के लिए आपको पता है ब्लैक सॉइल चाहिए। बेस्ट क्वालिटी कॉटन महाराष्ट्र और जो गुजरात हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और वर्ल्ड में भी जो बेटर क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की जो कॉटन है वो इंडिया में मेनली प्रोड्यूस होती है, और महाराष्ट्र और गुजरात मेजर प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। जूट की बात करें जिसको गोल्डन फाइबर की भी कहा जाता है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम, मेघालय, उड़ीसा। हाई कोस्ट मतलब हम बात करें कि नाइलॉन, यानी नाइलॉन के कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो जूट है उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है,
इस वजह से जूट की जो डिमांड है वो आजकल डिक्रीज हो रही है और नाइलॉन की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नाइलॉन अट्रैक्टिव भी है और इजीली इसके कंपैरिजन में, कॉस्ट के कंपैरिजन में जूट से कम भी है। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय और उड़ीसा, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं। नायलॉन के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट हाई है, इस वजह से इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है और हाई जो डिमांड है नायलॉन की वो बढ़ रही है लो कॉस्ट की वजह से, ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं फार्मर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए, इरिगेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो FCI आप जानते होंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका यूज करते हुए किसान इजीली लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। PDS की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो भी ग्रो करता है फार्मर वो अपने घर पे ही नहीं रखेगा, किसी भी ग्रेन मार्केट में, अनाज मंडी में जो भी उसका ग्रेन है, अनाज है, वो सेल करके आ जाएगा और उसके थ्रू बाद में इमरजेंसी के टाइम या फिर BPL कार्ड होल्डर जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप बोलते हैं, वो यूज होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसी भी फार्मर के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी क्रॉप का, वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, उससे कम वो नहीं सेल करेगा। PAIS, ये आप याद रखेंगे, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये फार्मर्स के लिए अप्लाई कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। फिर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ पॉलिसीज हैं, ये कुछ स्कीम्स हैं, या हम ये कहें कि ये प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट उठा रही है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए या एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के, इरिगेशन के, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ये ओपन की हुई हैं गवर्नमेंट ने। तो एग्रीकल्चर का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।